हाय फ्रेंड्स, इस स्वाद एंड फ्लेवर नवरात्रा खत्म हो चुका है, परंतु उसकी यादें और उसका उल्लास आज भी हमारे साथ है। रांची झारखंड में दो ऐसे पंडाल बने जिसकी चर्चा राष्ट्रीय स्तर तक हुई। एक ध्रुवा का राम मंदिर और दूसरा स्टेशन रोड का आदि योगी लेजर शो। अयोध्या हर हिंदू के प्राण में बसा हुआ है और हम सब की इच्छा है कि हम एक ना एक बार अयोध्या ज़रूर जाएं। परंतु जो लोग अब तक अयोध्या नहीं जा पाए उनके लिए ये मंदिर या ये पंडाल किसी सपने जैसे है। एक पल के लिए तो मैं भी भ्रमित हो गई कि क्या मैं वाकई अयोध्या में आ गई हूँ। 3 महीने के कठोर परिश्रम और 1 करोड़ की लागत से बना ये मंदिर आपको बिल्कुल अयोध्या की ही याद दिलाएगा। रामलला की मूर्ति भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या के ही रामलला को यहाँ प्रतिस्थापित कर दिया गया है। कारीगरों ने बहुत बारीक और खूबसूरत काम किया था। हमें तो एक पल के लिए अयोध्या धाम की याद आ गई और ऐसा लगा कि हम अयोध्या में ही हैं। जय श्री राम के जयकारों के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना हो रही थी। दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, ये सब लोग बोल रहे थे। भीड़ बहुत थी, इसलिए हम धीरे धीरे ही पंडाल की तरफ आगे बढ़ पा रहे थे। परंतु मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था, भीड़ को बहुत अच्छी तरह संभाला गया था। दुर्गा माता के गर्भगृह को भी बहुत ही खूबसूरत और बारीक काम से सजाया गया था। माता को देखकर तो आत्मा ही तृप्त हो गई। वैसे भी कहा जाता है कि जिसके सर पे माँ के आशीर्वाद का हाथ हो उसका कोई कभी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। ये देखिए कितनी भव्यता है। आपको देखकर नहीं लग रहा कि ये अयोध्या का ही मंदिर है? कारीगरों को एक सलाम तो बनता है। फिर हम चले स्टेशन रोड, जहाँ आदि योगी के लेजर शो की बहुत चर्चा थी। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़े और फिर शो स्टार्ट हुआ। शिव हमारी आत्मा है, शिव परमात्मा है, शिव हमारी धड़कन है, शिव हमारे सब कुछ है। शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है। शिव को अपने सामने महसूस करना कैसा हो सकता है, ये शब्दों में बयान करना किसी के लिए भी मुश्किल है। पर यकीन मानिए, इस शो के दौरान एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं साक्षात शिव को देख रही हूँ। शिव हमारे समक्ष हैं और उनकी ऊर्जा को मैं महसूस कर पा रही हूँ। वैसे तो आदि योगी का शो कोयम्बटूर चेन्नई में होता है। वहाँ पहाड़ों पर 114 फीट के आदि योगी अर्थात महादेव की मूर्ति है और उसी तरह के आदि योगी का एक लेजर शो बैंगलोर में भी होता है। परंतु ये पहली बार था जब हम रांची वासियों ने वही खुशी, वही तृप्त रांची में महसूस की। भीड़ काफ़ी थी। हर कोई इस खूबसूरत और अद्भुत नज़ारे को अपनी आंखों में भर लेना चाहता था। अंधेरा होने के बावजूद कैमरों के फ्लैश लाइट से और मोबाइल से चारों तरफ उजाला महसूस हो रहा था। पल पल शो चल रहा था और हर पल एक अलग अनुभूति हो रही थी। कहते हैं कि वो नाथ कभी अनाथ नहीं हो सकता जिसके नाथ महादेव हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं शिव भक्त होता है। शिव वो परमात्मा है जो जगत कल्याण के लिए हलाहल तक पी गए। शिव वो परमात्मा है जो थोड़े से प्रसन्न हो जाते हैं। शिव वो परमात्मा है जिन्हें भक्त की भक्ति और भाव के सिवाय कभी कुछ नहीं चाहिए होता है।
उन्हें साक्षात महसूस करना जन्म के सफल होने जैसा होता है। और इस लेजर शो के दौरान कई बार मुझे ऐसा लगा जैसे मैं साक्षात शिव को अपने समक्ष देख रही हूँ, उनकी छवि को निहार रही हूँ, उन्हें महसूस कर पा रही हूँ। हमारे जगत परमात्मा ऐसे ही नहीं। काफ़ी प्रसन्नता का भाव था, लोग काफ़ी खुश थे और पहली बार रांची में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा था। इसके लिए आयोजकों का धन्यवाद करना तो बनता ही है। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद हम नहीं करते। मैंने भी कभी नहीं सोचा था। मेरे मन में ज़रूर था कि जब मैं कोयम्बटूर या बेंगलुरु जाऊंगी तो ये शो देखूंगी, परंतु अचानक से रांची में मुझे ये देखने को मिलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। कहते हैं ना, कभी कभी ज़िंदगी आपको वो देती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता है। आप भी महसूस कर सकते हैं उस परम शक्ति को, उस परम ब्रह्म जिसके आगे सारी दुनिया नतमस्तक होती है। हमारे जीवन का आधार हमारे पिता, हमारे परम पूज्य महादेव, जिनकी छवि ही काफ़ी है मन को तृप्त करने के लिए, आत्मा को संतुष्ट करने के लिए और जीवन को परिपूर्ण करने के लिए। हे महादेव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, क्योंकि जिनके साथ आप होते हैं उनके साथ पूरा संसार होता है। अद्वितीय। काश मैं इसे शब्दों में बता पाती इस वक्त मैं क्या महसूस कर रही थी। कभी कभी रहकर आंखें जरूर छलक जाती थी। महादेव को इतने करीब से देखने का अनुभव वर्णन नहीं किया जा सकता। शो खत्म हुआ और हम आगे की तरफ बढ़े। भीड़ थी पर संयमित थी, लोग धीरे धीरे और पूरे डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ रहे थे, धक्का मुक्की नहीं थी। पंडाल भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। कारीगरों ने बहुत बारीक और खूबसूरत काम किया था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैं किसी राजस्थान के महल में आ गई हूँ। बहुत खूबसूरत। और फिर जगजननी के दर्शन हुए, माता के दर्शन के लिए सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। दुर्गा माता की जय। माँ की मूर्ति भी उतनी ही खूबसूरत बनी हुई थी। आरती का समय था इसलिए ढोलक बज रहे थे और कुछ लोग आगे में खड़े भी थे और भीड़ इतनी थी कि आपको अपने लाइन में ही चलना था। थोड़े दूर से ही सही पर माँ का रूप देखकर बहुत अच्छा लगा। जिस तरह साक्षात शिव के दर्शन हुए वैसा ही लगा जैसे माँ दुर्गा के भी साक्षात दर्शन